बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि परवेज़ लाई की इमरान खान से हुई है मुलाकात, तरले मिन्नतां वास्ते तड़ियाँ सारा कुछ चलिया है। और एक और मामला है कि हमारे जज जरनैल रिटायर उन्होंने भाई गले च फा पैन लगा है। इन दोनों मामलों में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि सक्खर की एक अदालत ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत है, वहां से आया जी मरियम नवाज को एक नोटिस आया जनाब। सक्खर के ज़िले सदर है ज़हीर बाबर साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि जनाब मरियम ने अदारों की तज़हीक की है और अदारे की तज़हीक पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो ज़ाहिर है कि जो जज साहब हैं उन्होंने नोटिस कर दिया। अब वहाँ पर मरियम के वकील शकील पेश होंगे और या मरियम खुद चली जाएंगी। अगर मरियम खुद जाएं, अब मेरा सवाल यह है कि अगर मरियम साहबा खुद चली जाएं और ऊंजी जावे जिमें इमरान खान कल ये इस्लामाबाद गया तो सक्खर की अदालतों के विच मरियम उस तरह जावे। अब इमरान खान कितने बंदे ले गया यहाँ पे? 1000 होएगा, 1500 होएगा, 2000 बंदा होएगा। क्या मरियम नवाज शरीफ जो है वो सक्खर में 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकती? मेरा ख्याल है कि वो बड़े आराम से कर सकती हैं। 2000 बंदे सक्खर में मरियम की पेशी के मौके पर जाएं वहाँ पर अदालत में, और उसी तरह से जाएं जिस तरह से इमरान खान गया, यानी हल्लाकू खान जिमें बगदाद जवड़िया सी ना, उस तरह इमरान खान कल अदलिया के उस जुडिशल कंप्लेक्स में कंपाउंड में दाखिल हुआ। इसी तरह मरियम भी जाए वहाँ पर और तोड़ भन हो, वर्कर राज्य के तोड़ भन करे। वहाँ पर तो उनकी इलाही हुकूमत है ना सर, वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, तो उत्थे तो उन्होंने रोकेगा भी कोई नहीं। तो फिर क्या मुनासिब रहेगा? क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त होगा? मैं नहीं समझता ये तरीक़ेकार दुरुस्त होगा। मैं इमरान खान के तरीक़ेकार को भी गलत समझता हूँ, और अगर मरियम उसके नक्शे कदम पर चलेगी तो वो भी तरीक़ेकार गलत होगा। लेकिन बात यह है कि हजूर ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जिन लोगों की बात की है, जनरल फैज़ की बात की है यार। जनरल फैज़ सबका अदारा हो गया पाए ना, हूँ नवा अदारा है। आजकल जो अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं अपना नदीम साहब। ये जनरल फैज़ साहब जो है ना, ये पुरानी गल्ला हो गई हैं। वैसे मरियम दलेर औरत है, उसने जब जनरल फैज़ अभी यानी बरसरे इक़्तिदार भी था, चीफ भी था और बड़ी पावर में भी था, उस वक्त भी उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बात की हुई है। मतलब थले नहीं लगे कैसे थे। इमरान खान की तरह नहीं कि जेब वेला पे है तो गिट्टे फाड़ लो, वेला निकले तो गलमा फाड़ लो, ऐसा नहीं। गलमे से मुराद थी गिरबान। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर लोग जो है वो कहते हैं कि पंजाबी समझ नहीं आती, तो मैं कहता थोड़ी थोड़ी दस्ता भी नवा। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ कि अब ये 10 मार्च को तलब किया है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मरियम साहबा का वहाँ पर वकील ही पेश होगा और वो खुद नहीं जा सकेंगी। लेकिन अगर वो चली जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है, और जाना सिर्फ एक वकील के साथ ही चाहिए। वहाँ पर किसी किस्म की कोई हंगामा राई नहीं करनी चाहिए। फ़र्क नज़र आना चाहिए कि एक इमरान खान है जो किसी चीज़ को, किसी कानून को नहीं मानता, और एक वो है मरियम नवाज शरीफ जो कि कानून को मानती है और उसका एहतराम करती है, अपने बाप के साथ पाकिस्तान आकर सज़ा भुगतती है, ठीक है, और अदालतों से बाइज्जत बरी होती है। दोनों में फ़र्क है। वैसे तो अदालतों का रवैया भी दोनों के साथ फ़र्क ही है। वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक भूटान की अदालतों के जजों के हवाले से एक वो क्लिप सा बनाया हुआ, मैं चला नहीं सकता, बड़ा भाई मशहूर होया जो देखो गौर दे नाल। तो यानी मैं ये नहीं कहने लगा कि अब ये किस पर बना हुआ है, लेकिन रवैया जो है ना वो फ़र्क आपको महसूस हो जाएगा। बस इस तो बाद मैं हूँ अगली गल करा, रिटायर जजां वाले पासे आइए ना भाजी, हाज़र सर्विस जज तो जड़े ने वो नोटिस लै सकते ना भाई, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उन्होंने एक जो अभी ऐलानात ही हैं, वैसे फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर इन ऐलानात में से अद्धियां तो फैसला हो जाए भाजन, यानी फ़र्ज़ करते हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब सारा वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दो, 5 लाख से ज़्यादा किसी को तनख्वाह ना दी जाए, पेट्रोल जो है वो 500-500 लीटर मिल रहा है बंद कर दो, कोई किसी किस्म की जो है उनको मराहत ना दी जाए, ठीक है, और बिल्कुल ऑस्टेरिटी मुहिम के ऊपर आ जाए पूरी कौम। ये जितने भी क्या कहते हैं आला अफसरान हैं उनके हवाले से बात हो रही है। तो सर इसमें से 50% भी पर अमल हो जाए, 50% छो 20% पे अमल हो जाए। यानी मिसाल के तौर पे ये उन्होंने कहा कि जज और जरनैल जितने रिटायर्ड हैं भाजी, इन्होंने जड़ियाँ एडियाँ मराहत मिलती हैं, ज़रा सामने तो ले आओ। आप यकीन करेंगे जब जजों और जर्नैलों की मराहत सामने आएंगी, रिटायर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, हाज़र सर्विस के भाई ने जोड़ी कोई नहीं, उन्होंने तो रोक ही कोई नहीं सकता। उनको तो आप यानी तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनको रोका जाए। मतीउल्लाह जान साहब ने
बड़ा एक डिटेल और बड़ा दलेराना वो जो है वो पेश किया हुआ है। जिस तरीके तो जजा ने अपने जेडे ना वो लिते ने कि कहते हैं प्लाट लिते ने, ठीक है, वो तो और बड़े आला उहदों पर 5 जज साहब आया ना, वो यानी वो सिविल जज नहीं गए, ठीक है, इस वक्त भी आज़ाद सर्विस है वो सारे के सारे, तो उस पर नोटिस भी किसी ने नहीं लिया क्योंकि हकायक पर अपनी बातें थी। तो अब जो रिटायर्ड जज है और रिटायर्ड जरनैल है उन्होंने जी VVVIP, एक होता है VIP, एक होता है VVVIP, ठीक है, यानी 2 बारी VVIP, वो उनको वो मुराद मिलती हैं हजूर। जो सैलरी वो ले रहे होते हैं जजेस ज़रात, वो एज इट इज़ उनको मिलती रहती है सर्विस के बाद ही। उनको सर पता नहीं 2000 यूनिट फ्री होता है, उनको जनाब गार्ड फ्री होते हैं सारी ज़िंदगी के लिए, उनको टेलीफोन की सहूलत फ्री होती है। वो जब तक ज़िंदा रहेंगे वो या उनकी बेगम साहबा जब तक हयात रहेंगे तब तक उनको मेडिकल मुकम्मल फ्री रहेगा। ये सर है जजों का, ये मुझे पर्सनल नोटिस में भी है ये बात, इसलिए कि एक जज मेरा भी वाकफ है, रिटायर होया है। लेकिन दूसरी साइड पे सर मैं आपसे अर्ज करूँ जो जरनैल हैं सर उन्होंने तो हर शह ही वक्री है ना, वो तो साढ़े च रचते बसते ही नहीं, वो तो हमारे कल्चर से उनका मेल मिलाप ही कोई नहीं। साढ़े नाल तो वो अगर कितने आयन फर्ज करें आपको सड़क पर चलते हुए किसी मार्केट प्लेस के ऊपर आपको पता चल जाए कि जनाब ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, रिटायर्ड कर्नल है, रिटायर्ड जनरल है, तो सर उन्होंने नाल जेडे उन्होंने अगे पिछे लोग फिर रहे होंगे ना, वो आपको वहीं से पता चल जाता है कि तुसी भाजी शूदर हो तो यह ब्राह्मण जा रहे हैं, ये हुक्मरान तबका है और ये गुलाम तबका है, तो वो बड़ा क्लियर हो जाता है। तो आज शेख साहब जो हैं अपना रेल शेख साहब, ये लाहौर से MN हैं मुस्लिम लीग नून के, बड़ा दबंग जा बाबा है, बड़ा यानी वो क्या कहते हैं अड़ी पाने वाला बाबा है, लाचा लूचा पा के फिरदा रहता है। अच्छा वो बुजुर्ग जो है ना, नौजवान बुजुर्ग, मैं आपसे अर्ज करूँ कि वो एवं कहण दी हत्ती करी उन्होंने उम्र रही को 70 साल, वैसे वो बाकायदा यंग आदमी है, अभी तक जिम करते हैं माशाल्लाह, सेहत उनकी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला सेहत दे के रखे। वो जनाब अड़ गए, उन्होंने कहा जनाब है सारा कुछ ले आके उन्होंने बंद करो इन्होंने, कौम के सामने लाइए, पैसे जा कर रहे हैं, सच्ची बात है। दूजे पासे लोगों को खाण रोटी कोई नहीं। वैसे मैं ये सोचता हूँ अक्सर, और अक्सर मैं ये बात करता हूँ, मैंने उस रोज़ भी बात की थी, मुझे समझ नहीं आती ये PSL हो रहा है, मैं PSL के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन PSL मेरे खर्चे पे हो रहा है यार, मुझे इस बात की तकलीफ़ है। 50 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत का लाइटिंग पे लग रहा है, मुझे इस बात की तकलीफ है हजूर। ये 50 करोड़ रुपया नजम सेठी लावे ना, 5 अरब कमाना से ना, ठीक है, तो उसमें से 50 करोड़ लगाए, और 50 करोड़ में नहीं 25 करोड़ लगता है, 25 करोड़ फॉर 10 ईयर्स, वो पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। पता नहीं इधर को खांचा होना है, कोई ठेके दे नाल मामला होना है, कोई जनाब कोई लैटा जिद को लैनियां ने, जिद को देनियां ने, कोई किराएदार रोलाना है, मुझे पता नहीं है। इल्ज़ामात इस तरह के लोग लगाते हैं। मेरे खर्चे के ऊपर, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे खर्चे पर PSL हो रहा है, मुझे इस बात की तकलीफ है हजूर। वो 50 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पर डिस्पेंसरी पे खर्च होना चाहिए, वो 50 करोड़ रुपया आटे के रिलीफ पे जाना चाहिए, वो 50 करोड़ रुपया जो है वो गरीब के बच्चों की तलीम पे खर्च होना चाहिए। मेरी तो समझ नहीं आता है 35,000 के 40,000 की कैपेसिटी है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की, इतने 40,000 टिकटा पहले ही विक गई और डबल से ज़्यादा कीमत के ऊपर लोग लेने को तैयार हैं। एक केड़ी कौम है, क्योंकि जिस तबके में जिन लोगों में हम फिरते उठते हैं बैठते हैं सर, वो तो बेचारे मतलब दस देने के हजूर अज ये 5 तरीक है तो पैसे मुक गए ने, घर भाजी की करिए हूँ, मतलब बिजली का बिल आ गया जे, वो तो हत्थां च बिल लैके फिरते हैं। आप यकीन करें कि मुझे आज से 5 दिन पहले 7 दिन पहले एक बड़ा बाइज़्ज़त आदमी है, वो मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि लोग ये समझते कि शायद वो उसकी तज़हीक की जा रही है, उसने मेहनत कश आदमी, उसने मुझे कहा जी ये मेरा बेटा है 11-12 साल का, इसके नाक का ऑपरेशन होना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो है अपना डॉक्टर वो 50,000 रुपये मांगता है, इसका कुछ कर दे। मैं आपसे अर्ज करूँ लोगों के ये मसाइल है, सरकारी अस्पताल कोई पूछने वाला नहीं है, तो वहां पर पैसे खर्च करें ना। तुसी जनाब अल्ले तल्ले शुरू किए, PSL कराओ सर, इतने घोल कराओ, इतने कुश्तियां कराओ, इतने जनाब वाजे गाजे नाल मेले कराओ, कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जो पैसे कमा रहा है वो पैसे लगाए, अपनी जेब चो याशिया करो, भाएं साड़ी जेब से जड़ा ना डाका ना मारो। मैं इसको सच्ची मुच्ची 50 करोड़ का डाका समझता हूँ, गरीब आदमी की
टैक्स पेयर की जेब के ऊपर जो नजम सेठी साहब जो हैं और ये PSL करा के मार रहे हैं, मेरी नज़र में ये है। आप लोगों का हो सकता है इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो, मगर मैं इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद आज ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि सर मेरी नज़र में ये डाका है। ये हमारे पैसों के ऊपर चंद जो यानी 1.5 करोड़ का शहर है वो 35-40 हज़ार 50 हज़ार बचदा जड़ा है वो 50 हज़ार होएगा जड़ा इस गल नूं इंजॉय करदा होएगा। यकीन करें कि जहाँ से PSL की टीम ने गुजरना होंदा है उस पासे दियां 4 जड़ियां सड़कां ने ना वो अजाब बनियां होंदियां ने, तो सारा शहर अजाब ही भाजी। PSL हो रहा हजूर, नजम सेठी साहब का नाम लिखा जा रहा है तरीके से। बहर मैं इस पर मजीद बात नहीं करूँगा। मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान साहब जो क्रिकेट, देखो साड़ी जिंदगी क्रिकेटर ने अजाब पाया, क्रिकेट ने एक वर्ल्ड कप पता नहीं किमें जित लिया, वो साढ़े अजाब ही पाया, गले का तोक ही बन गया साढ़े। ये इमरान खान साहब ऐसा अजाब के तौर पर साढ़े ते नाजुल होया। बहर अब जो बात में कर लूँगा वो दूसरी है। तो खान साहब के साथ आज परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की है और उस मुलाकात की जो तफसीलात ज़राए से मेरे पास आई हैं वो बड़ी मज़ेदार हैं। खान साहब को ज़ाहिर है वो मुबारकबाद देने गए कि खान जी बड़ा ज़बरदस्त है। खान साहब ने कहा देखो परवेज़ मैं तुम्हें बताऊं, अब ये कानून मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये जो हुकूमत कह रही है ये हम सारा उल्टा देंगे। इंज की गल की होनी से ना, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँगा तो परवेज़ साहब ने सारी गल सुनने तो बाद ना क्या खां जी सारी गल ना छड्डो, वो मेरा नोटिफिकेशन तो करो। वो मैनू सदर लाने का क्या सी, ये नहीं वो कहते मुझे सदर आपने लगाना था, मेरा नोटिफिकेशन तो करे। तो खान साहब ने कहा कि वो यार मेरी बात सुने, देखिए परवेज़ साहब ऐसा नहीं है आप सदर बनेंगे, आप तो अपने आप को सदर ही समझ दो। देखिए शाह महमूद कुरैशी अंदर है, असद उमर अंदर है, आजम स्वाति अंदर है, हमाद अजहर अंदर है, वलीद इकबाल अंदर है, वो ये मेरी टीम अंदर है सारी। इन्हों बाहर आने दो, ये जब बाहर आ जाएंगे फिर बैठ के सारा मशवरा करके आपको करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट भी तो करें ना। परवेज़ इलाही ने कहा अच्छा। अभी इससे पहले ज़राए के मुताबिक कि जनाब वो परवेज़ इलाही साहब मज़ीद कोई आर्गूमेंट देते, जनाब फवाद चौधरी साहब की एंट्री हो गई और फवाद चौधरी साहब की एंट्री हुई तो फिर चिरागों में रोशनी ना रही। पर परवेज़ साहब ने सुना कि गल्लां होर पासे ला लियां कि वो ठीक है जी है राणा सदाम ही मारदा, कुछ नहीं कर सकता तुहाडा, और कोई जी जमानत खारिज हुई है और ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई इनकी कोई हैसियत नहीं है। सर मैं पता कर लिया सारा कुछ, वो उन्होंने बातें और पासे ले गए क्योंकि फवाद चौधरी और परवेज़ इलाही की आपस में जो है ना एक कोल्ड वार का सीन है। देखिए दोनों जो हैं वो जट बरादरी के हैं और दोनों के दरमियान ये एक दूसरे के साथ जो खै बखै है ना सर, ये पुरानी चलती है, आज की नहीं है। अब भी परवेज़ इलाही साहब जब आए तहरीक इंसाफ के अंदर तो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि ये अब हमारे हो गए हैं। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब आप बात करें, तो परवेज़ इलाही ने कहा तुसी वो गल तो वाली तो कर दो, कंप्लीट तो करो गल। अब फवाद चौधरी साहब जान के पूछ रहे हैं वो कौन सी बात। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी वो सदर वाली गल, वो सदर अली तो कह दो ना कि सदर बनाता है। वो कहते हैं हाँ इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम इनको सदर बनाएंगे, इस पर सीनियर लीडरशिप बैठेगी और फिर नोटिफिकेशन होगा और बात होगी। तो अब परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो हक्के बक्के वेहरे ने कि अब मेरे नाल की हो रहा है। अब तक परवेज़ इलाही का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। साढ़े है कि भाजी होना है कि नहीं होना। असल मामला यही है कि जो तरीके इंसाफ है उसके अंदर शदीद रिजेंटमेंट है और इमरान अहमद खान न्याज़ी जिसका नाम है ना सर, वो अपनी ज़ात के अलावा किसी पर ना ट्रस्ट करता है, ना वो किसी बंदे को पसंद करता है। उसका मकसद हल होता है जैसे ही वो पाए ना उन्होंने जुत्ती ते लिखना शुरू कर देता है, जिदे वो जुत्तियां 'च बैठा होंगे ना उन्होंने अपनी जुत्ती ते लिखना शुरू कर देता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इन्होंने अपने हर मौसम के साथ ऐसे किया। जनरल हमीद गुल से लेकर जनरल बाजवा तक, बल्कि उन परवेज़ इलाही भी शामिल कर लो अभी से। एक मुस्तकबिल करीब में आपको परवेज़ इलाही साहब जो है ना कहीं और नज़र आएंगे क्योंकि इनकी उम्मीदें यहाँ से पूरी नहीं होनी और इमरान खान ने नाहल होना है। ये परवेज़ इलाही साहब असल में चाह ये रहे हैं कि इमरान खान हो कि नाहली से पहले मैं सदर बन जावा किसी तरीके ना। अगर मैं सदर बन गया तो उस तो बाद फिर शाह महमूद कुरैशी तो बेचारा कुछ नहीं बेचता, फिर मैं ही हाँ सदर, फिर मैं आप ही निबेड़ लाँगा। इमरान नाहल होया होगा तो तरीके इंसाफ मेरी झोली च पेगी। ये एक्चुअली उनकी साजिश है। तो दूसरे पास इमरान खान एंड कंपनी जो है ना वो भी कोई शहर में साइकिल पंचर लाने का काम नहीं करते, वो भी सियासत ही करते हैं। लिहाजा वो परवेज़ इलाही की सारी सियासत को समझते हैं। इस वक्त परवेज़ इलाही जो है ना वो कखों होला है और उनकी कोई हैसियत नहीं। खबर ये आनी चाहिए थी आज जो मुआहदा हुआ था, जो वादा हुआ था कि चेयरमैन PTI की सदर PTI के साथ मुलाकात,
इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, परवेज़ लाई सदर पीटीआई। खबर ये आई है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई के साथ मुलाकात। तो सर ये खबर बड़ी तीर अंगर वजदी है जाके उनके दिलों में, जो परवेज़ लाई के चाहने वाले है, वैसे चांद दिखी ने लेकिन वजी ज़रूर है उन्होंने। बहरहाल इस वक्त तक जो है ना इमरान खान वो अब उनके लिए काफ़ी परेशानियां हैं इस वक्त, मगर एरी की परेशानी विदन पार्टी वो परवेज़ लाई की सूरत में आ गई हुई है। वो इसको कैसे टैकल करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब दोस्तों से दरख्वास्त यह है, कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।